नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। समंदरों में सफर हवा चलाते हैं, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाते। मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया में अब कुछ भी छोटा या बड़ा काम होता है हमारे फैसले से नहीं होता है, ऊपर वाले के फैसले से होता है। आज इस जलसा हमारे इतने सारे 36, 37, 38 डिवीज़न के सारे हमारे साथियों से मिलना और मीर मजाज अली साहब का TRS पार्टी में शामिल होना, ये पूरा मैं सोचती हूँ कि उन्हीं का करामत है। और आगे चल के जो कुव्वत इस प्रोग्राम से TRS पार्टी को मिलेगी, इससे हम निज़ामाबाद के तरक्की में और भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर सकेंगे। मैं आज मीर मजाज अली भाई को दिल के गहराइयों से TRS पार्टी में वेलकम करती हूँ और इनको यार टीम अच्छे स्पेक्ट भी भी मिलेगा और एक तरफ TRS पार्टी में मिलके हम सभी लोग काम करेंगे। और साथ में आज हमारे नवीद इकबाल भाई है, रफत अली खान साहब है, हमारे यहाँ के कॉरपोरेटर साहब है, हक भाई है और ज़ौरुल हक साहब है और हमारे मकसूद भाई है, हमारे अलीम भाई है, बिगाला गणेश गुप्ता हमारे दूल्हा है। इनको आगे करना है, हमें खड़ा होकर काम करना है और इनको MLA जिता के वापस KCR साहब को एक गिफ्ट देना है। और साथ में हमारे निज़ामाबाद के पहले खातून मेयर है, सुजाता मैडम है, तारिक अंसारी साहब है, हमारे कॉरपोरेटर्स सभी हैं, हमारे नूडा के चेयरमैन साहब है और जितने भी हमारे TRS पार्टी के लीडर बब्बू है स्टेज पे शामिल है और अपने MIM पार्टी से जितने भी लीडर स्टेज पे है और हमारे साथ में सबसे ज़्यादा बहुत ही बड़ी तादाद में हमारे बहन यहाँ पे शामिल है। अब सभी को मैं सलाम करती हूँ। इलेक्शन के टाइम है, सभी जमाते आएंगे, अपने अपने बातें रखें। सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि जो भी जमात आपके पास आएगी, जो भी बात वो आपके सामने रखेंगे, आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से सुनिए, सुनने के गौर कीजिए किसने क्या बोला है। एक बोलने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बोलने के बाद उस पर अमल करके काम करके आपको उसका नतीजा भी दिखाना पड़ता है। और आज TRS एक ऐसी जमात है कि सिर्फ बोलते नहीं है, हम उसको अमल भी करके दिखाते हैं। निज़ामाबाद शहर इस बात का मिसाल है। तारीख में कभी भी निज़ामाबाद 900 करोड़ का पैसा है, लेने के बाद निज़ामाबाद में डेवलपमेंट का वर्क भी चला है। ये तो आप देख रहे हैं, हर जगह रोड बन रहा है, हर जगह अंडरग्राउंड ड्रेनेज बन रहा है, घर घर में पानी देने के लिए एक तरफ काम चल रहा है। तो ऐसे एक नहीं, बहुत काम चल रही है। और साथ में हमारे इतने सारे नौजवान यहाँ पे बच्चे हैं, इतने सारे जिन्होंने यहाँ किया है। निज़ामाबाद शहर में एक पार्क बनाने के लिए, एक स्टेडियम बनाने के लिए किसी के पास गणेश गुप्ता साहब ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके सारे 50 डिविजन्स में, हर एक डिवीजन में पार्क में जिम बनाने, हर एक डिवीजन में कुछ उन्हें हरदम कोशिश किया है। और उनके साथ TRS पार्टी भी खड़े होके, KCR साहब भी खड़े होके, उन्होंने जो भी डिमांड निज़ामाबाद के लोगों के तरफ से किया है उसको फुलफिल करने का कोशिश हमने TRS पार्टी से किया है। और आप इतने हमारे बहन यहाँ पे है, आपको तो मालूम है सिर्फ 4 साल पहले अपनी क्या हालत थी। सिर्फ 4 साल पहले जब तेलंगाना अलहदा रियासत नहीं बना था, हम आंध्रा में शामिल थे, क्या इतने वजीफे कभी आपको मिलते थे? हमारे यहाँ पे बहन बहुत ज़्यादा है, बहुत बीड़ी वर्कर्स भी इसमें होंगे। आप भी जानते हैं कि तेलंगाना अलहदा रियासत बनने से पहले बीड़ी वर्कर को कोई याद भी नहीं करता था, कोई पहचानता भी नहीं था कि कोई बीड़ी वर्कर है और उनको कुछ देना है। लेकिन आज KCR साहब ने पिछले 4 सालों से 4,70,000 हमारे बीड़ी करने वाले बहनों को पेंशन दे रहे हैं। और इसमें भी मुझे मालूम है हमारे बहन थोड़े नाराज़ है, क्योंकि 2014 के बाद जिनका कट ऑफ डेट है, PF कार्ड है, उनको वजीफ़ा नहीं मिल रहा है, तो उनके वजीफ़ा का भी हमने इंतज़ाम किया है। इस बार आपके दुआ से बराबर हुकूमत में वापस आएंगे
आने के बाद ये 2014 के बाद जिनको वजीफा नहीं मिल रहा है कट ऑफ डेट से, उनको भी बराबर वजीफा मिलने वाला है। और एक नहीं 2000 रुपयों का वजीफा अब से अमल होने वाला है। और जैसा हमारे गणेश गुप्ता साहब ने बताया, 65 ईयर्स से नहीं 58 ईयर्स से ही 57 फुल लाइन आता 57 कंप्लीट एंड 58 ईयर्स जिनको आएंगे और जिनका एलिजिबिलिटी होगा उन सभी लोगों को भी पेंशन मिलेगा। और वो भी एक नहीं 2000 रुपये के पेंशन मिलेगा। साथों साथ हम बहुत काम करते हैं, लेकिन हमारा सोच हमेशा हमारे बच्चों के तरफ होता है, क्योंकि हमारा ज़िंदगी तो जैसे गुजर रहा है वैसे गुजर रहा है, लेकिन हर माँ चाहती है, हर बाप चाहता है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसीलिए केसीआर साहब ने जब माइनॉरिटी का पॉपुलेशन देखा था, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी का पॉपुलेशन देखा उन्होंने, हैदराबाद के बाद बड़ा पॉपुलेशन हमारे निज़ामाबाद शहर में है। इसीलिए यहाँ पे हमने 12 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं और ये 12 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हमारे एमएलए साहब, हमारे सारे लीडर्स हमेशा जाते रहते, इंस्पेक्शन करके आते रहते, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं। अब ये स्कूल चल रहे थे, हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा ठीक है मॉडर्न एजुकेशन तो मिल रहा है, लेकिन दीनी तालीम का क्या इंतज़ाम कर रहे हो? तो केसीआर साहब ने 1 मिनट भी नहीं सोचा, उन्होंने कहा दीनी तालीम तो मिलनी चाहिए, ये तो हमारी तहजीब है, इसको हम छोड़ नहीं सकते। ये 204 स्कूल जो हमने पूरे तेलंगाना में खोले हैं, इन 204 स्कूलों में दीनी तालीम का भी उन्होंने इंतज़ाम किया है। तो ये सारी चीज़ें यूं ही नहीं आते। किसी शख्सियत को, किसी नेता को अगर अपने लोगों के बारे में दिल के गहराइयों से ये ख्याल है कि इनको गरीबी से हटानी है, इनके बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो ही ये सारे काम हो सकते हैं। और बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने बहुत सारे उन्होंने स्कीम्स बताया कि हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, लेकिन एक स्कीम है जो मुझे बहुत पसंद है और अभी थोड़ा अमल हो रहा है शायद, लेकिन इससे आगे भी बहुत अच्छे से ये अमल होने वाला है। आपको मालूम है, आपने देखा है कि हमारे बहुत ज़्यादा बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके आंखें अच्छे से दिखते नहीं है, लेकिन वो जाके हॉस्पिटल में दिखाने के लिए थोड़ा नेग्लेक्ट कर देते हैं और बिल्कुल ही अंधे हो जाते हैं। तो केसीआर साहब ने एक स्कीम लेकर आए हैं, उसका नाम है कंटी वेलुगु स्कीम, जिसके ज़रिए पूरा फ्री आई चेकअप एग्जामिनेशन, उसके बाद स्पेक्स देने का एक प्रोग्राम चला रहे हैं। तो ये इतना सक्सेस हुआ, पूरे तेलंगाना में तकरीबन 70 लाख लोगों का आज तक फ्री में आई टेस्टिंग एग्जामिनेशन भी ख़त्म हो गया। तो इसके बाद केसीआर साहब का इरादा ये है, वापस जब हुकूमत में आएंगे, सिर्फ इसका नहीं पूरा कंप्लीट बॉडी का चेकअप की गवर्नमेंट के तरफ से ही फ्री करवाया जाएगा, क्योंकि गरीब लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक हेल्दी है, जब तक सेहत अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से जी सकते हैं। लेकिन जब सेहत खराब हो जाती है तो जब हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो जितना भी हम पैसे बचा के रखते हैं वो उसी में चले जाते हैं। तो अब सबसे ज़्यादा फोकस अपना हेल्थ इश्यूज़ में होगा, हेल्थ चेकअप में होगा। तो हमारे माँ बहनों से, हमारे भाइयों से मेरा इतना ही गुजारिश है, आज के दिन पे टीआरएस पार्टी में एक ऐसे नेता है जो सिर्फ ना सिर्फ रियासत के तरक्की के बारे में सोचते हैं, लेकिन हर एक आदमी के बारे में, हर एक प्रॉब्लम के बारे में वो सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। उसका नतीजा भी आपको लेके दिखाते हैं, चाहे वो पढ़ाई का मसला होने दीजिए, मौलाना अबुल कलाम स्कॉलरशिप के जरिए जो भी हमारे मुस्लिम बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, मास्टर्स पीजी करना चाहते हैं, उनके लिए भी 20 लाख रुपीस का इंतजाम केसीआर साहब ने किया है। और ये मैं आज बताना चाहती हूँ जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता, बेरोजगार होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी हर एक महीने में चाहे वो लड़की होने दीजिए, लड़का होने दीजिए, हर एक महीने को 3000 रुपया पेंशन देने का भी केसीआर साहब ने इंतजाम किया है। तो हमारे बच्चे जो डिग्री करते, पीजी करते, उनको नौकरी नहीं मिलता, उनके लिए भी केसीआर साहब ने ध्यान दिया। तो मैं आज इतना ही कहना चाहती हूँ, इस निज़ामाबाद के इलेक्शन में या पूरे तेलंगाना के इलेक्शन में हर तरीके के लोग आएंगे, मज़हब के नाम पे वोट पूछेंगे, कम्युनिटी के नाम पे वोट पूछेंगे, आपको बोलेंगे कि हमारी एक आदमी उस तरफ खड़ा है, तो आप सोचिए कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसे पार्टी को वोट देना है जो हमारे बारे में सोचती है, ऐसे पार्टी को वोट नहीं देना है जो हमें सिर्फ वोटिंग मशीन के तरह देखता है। 70 सालों का कांग्रेस के हिस्ट्री निकाल के आप देख लीजिए,
सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस हमारे मुसलमान भाइयों को वोटिंग मशीन के तरह ही इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं करता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। कांग्रेस बोलता है बीजेपी से देखो, डरो उनसे और मुझे वोट दो। बीजेपी बोलता है कांग्रेस को देखो और मुझे वोट दो। तो और ये हिंदू और मुसलमानों को बहकाने के लिए एक ही सिक्के के ये दो चेहरे हैं। तो मैं टीआरएस पार्टी से, और एमआईएम पार्टी भी हमारे साथ है, पिछले बार भी इलेक्शन में एमआईएम पार्टी भी साथ दिया है, और उस टाइम का नारा ये था कि कार और पतंग मिलके बनाएगी सरकार। तो इस टाइम का भी यही नारा है, पतंग और कार मिलके बनाएगी सरकार। एक तरफ एमआईएम का साथ लेके चलेंगे, टीआरएस भी साथ चलेंगे, और इस एमआईएम और टीआरएस दोनों भी तेलंगाना के पार्टी है, वतन के पार्टी है। असद भाई और केसीआर साहब दोनों भी वतन के बेटे हैं। हम ना तो कांग्रेस से रिश्ता रखते हैं, ना तो बीजेपी से रिश्ता रखते हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना की आवाम के साथ है। आवाम की तरक्की हमारे सबसे बड़ा प्रायोरिटी है, तो इसी के लिए हम काम करते चलेंगे। तो निज़ामाबाद के आवाम से मेरा इतना ही गुजारिश है, इस इलेक्शन में आप सोचिए, ज़रूर गौर कीजिए, इन 4 सालों में क्या काम हुआ, पिछले 70 सालों में क्या काम हुआ, ये आप एक बार सोचिए। हमारे मजाज भाई एक 3 मसला उन्होंने बताया है। एक तो यहाँ पे जो कैनाल के ऊपर जितने घर है, ये घर के बारे में बहुत बार ऐसे भी मुलाकात हुआ। एक 9 करोड़ रुपया ऑलरेडी सैंक्शन करके बैंक अकाउंट में भी है। यहाँ से घर निकाल के जो अलग दूसरे जगह पे घर देने का भी बात हुआ था, वो फाइनल स्टेज में है। जैसे आप चाहते हैं उसमें वैसा ही होगा। मैं आपके साथ बैठ के आपका जैसा कंफर्टेबल है उसी तरीके से मैं डिसीजन लूँगी। और ये दोड्डी कोमराया नगर के बारे में भी मजाज भाई ने कहा है, वहाँ पे लैंड है, वहाँ पे डबल बेडरूम हाउस बनाने के लिए प्लानिंग भी किया है, और वहाँ पे थोड़े लोगों को ऑलरेडी प्लॉट्स भी है। तो वो मसला मैं साथ में रह के जैसे हमारे लोगों को पसंद है उसी तरीके के डिसीजन लेंगे। लेकिन एमएलए गणेश गुप्ता साहब को जिता के उनको आपके महल्ले में भिजा के वहाँ बिठा के ये काम करा के दूंगी, ऐसा मेरा वादा है। एक दो और इश्यूज है जो मजाज भाई बोल रहे हैं, इसका भी मैं यही बोलती हूँ कि मजाज भाई जैसे लोग जब पार्टी ज्वाइन करते हैं, जिनका रिश्ता गरीब से गरीब तबके के लोगों के साथ है और जो हमेशा लोगों के लिए काम करते हैं, बस हम इनके साथ रहेंगे, बिठा के ये जो बोलेंगे वो काम आपको करके देंगे। तो एक एक बात बोलने का ये नहीं है, बिठा के आपके काम करा के देंगे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि केसीआर साहब हमेशा तेलंगाना को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं, और ये 4 सालों में उन्होंने 24 घंटे काम किए हैं, दिन रात यही सपना देखा है कि हमारी टीआरएस पार्टी सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना के लोगों की खिदमत में रहे और हमारा तेलंगाना नंबर 1 इंडिया में बन के रहे। और आज के डेट पे माइनॉरिटी वेलफेयर में होने दीजिए, इंडस्ट्रीज में होने दीजिए, चाहे जॉब क्रिएशन में होने दीजिए, हर एक चीज़ में हम नंबर 1 हैं। तो जिस रफ्तार से रियासत हमारी आगे बढ़ रही है, इस रफ्तार को रोकने के हर तरीके के सियासी कोशिश आज जारी है। तो हमारे मुसलमान भाइयों से इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे जो सियासत करने वाले लोग हैं, जो तेलंगाना के खिलाफ करने वाले लोग हैं, इनकी असलियत को पहचानिए। ये कांग्रेस का चेहरा लेके आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन इनको चलाने वाले असली शख्सियत हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब हैं। तो ये बात पहचानिए, और 7 दिसंबर का जो इलेक्शन है उस दिन कार के निशानी पे वोट देख के हमारे गणेश गुप्ता साहब को जिताइए। गणेश गुप्ता साहब जीतेंगे तो ही वहाँ पे केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे और हमारे रियासत को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। तो इतना ही गुजारिश है, कार की निशानी पे वोट दीजिए, बिगाला गणेश गुप्ता को जिताइए। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। शुक्रिया। सोसाइटी डेयरी फार्म शाहदुल सलीम भाई, डड्डू कुमरानगर रसूल फेरोज पेंटराली हाउसिंग सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट, असद बाबा नगर जुबैर, सैयद मीर भाई डेयरी फार्म के सदर, रामचंद्र हमारे पास तांडे के सदर है। हाँ बिल्कुल, क्या बोल, हाँ
सतीश नगर, मजीद मुमताज नगर के सदर, मुमताज नगर के सदर राजू, सतीश नगर के जिम्मेदार सदर मोहसिन, शिवाजी मुमताज नगर, नरसन्ना सतीश नगर, इनके नाम पे चाहे एरिया सतीश नगर, पांडुअन्ना सतीश नगर, वाजिद मुजाहिद नगर, अहमद भाई धर्मपुर हिल्स, साहिब खान साहब, साईनाथ गायकवाड़ धर्मपुर हिल्स, गुड्डू कुमरा नगर संजय, हमारे छोटू भाई जैनुद्दीन, जुबैर भाई, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।